दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक टकरावों में से एक अमेरिका और ईरान के रिश्तों की कहानी। क्यों अमेरिका ने इतने देशों पर हमला किया मगर ईरान पर सीधा बड़ा हमला नहीं किया? पूरा सच, इतिहास और कारण के साथ। सबसे पहले इतिहास से शुरू करते हैं। 1950-60 के दशक में अमेरिका ने ईरान के राजशाह को सत्ता में बनाए रखा। 1979 में ईरानी इस्लामिक क्रांति ने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। जब ईरानी छात्रों ने अमेरिका दूतावास पर कब्जा कर लिया और 444 दिनों तक अमेरिकी कूटनीतिकों को बंधक बनाया। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह खराब हो गए। ईरान ने कहा, हम अमेरिका को शैतानों की पार्टी मानते हैं। इसके बाद से तनाव लगातार बढ़ता गया और कई बार अमेरिका ने ईरान समर्थित समूहों और ठिकानों पर कार्रवाई की। अब बात करते हैं अमेरिका ने सीधे कौन कौन से देशों पर हमला किया। आज तक अमेरिका दुनिया में कई देशों में सैन्य कार्रवाई कर चुका है। अफगानिस्तान 2001 में 9/11 के बाद हमला, इराक 2003 में बड़े पैमाने पर कदम, सीरिया ISIS और अन्य समूहों के खिलाफ, लीबिया, सोमालिया और कई अन्य जगहों पर ड्रोन स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक की। इन देशों पर हमला या मिलिट्री ऑपरेशन की वजह अलग अलग थी, आतंकवाद, हथियार, खतरा, युद्ध के समर्थन आदि। फिर ईरान क्यों अलग है? अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ईरान पर हमला करने की धमकी बार बार आती है, लेकिन सीधा युद्ध क्यों नहीं हुआ? वजह नंबर 1, यूएस सैनिकों के लिए एक आसान लक्ष्य नहीं है। ईरान में सीधे टॉप नेता या प्रोजेक्ट पर हमला करना आसान नहीं है और अमेरिका को साफ लक्ष्यों को चुनाव करना मुश्किल है। वजह नंबर 2, ईरान का उत्तर देने का डर। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान उसके मिडिल ईस्ट के सारे देशों पर एक साथ हमला कर सकता है। यह हालात खाई देशों उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। ईरान सिर्फ धमकियों से झुकने वाला देश नहीं है, उसके पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जो अमेरिका के खाड़ी सैन्य अड्डों तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमला किया तो सीधा जवाब मिलेगा मिडिल ईस्ट के केंद्रों और अमेरिका बेसों पर, और इसलिए अमेरिका अभी जल्दी फैसला नहीं लेना चाह रहा है। अब आगे सवाल यह है कि अब क्या होने वाला है? हम कह सकते हैं युद्ध पूरी तरह टल गया है, लेकिन युद्ध की आकांक्षा अभी भी बनी हुई है क्योंकि दोनों देश लगातार एक दूसरे को मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर दे रहे हैं। अगर ईरान की नीति बदलती है तो उसके क्षमता और विमानों का विस्तार होता है तो वैश्विक राजनीति में नया संकट पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, ईरान पर हमला नहीं हुआ सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका कमजोर है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ईरान और अमेरिका सीधे मुकाबला कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ईरान अमेरिका पर कितना भारी पड़ेगा? ये जानने के लिए अभी फॉलो करें सच्चाई की बात पर प्रतिमन सैनी के साथ।